शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहली खबर फतेहपुर से मिल रही है, जहां पर मकबरे पर भगवा झंडा फहराया गया है और इस घटना के बाद बवाल शुरू हो गया है। बैरिकेडिंग गिराकर हिंदू संगठन के लोग अंदर घुस गए। हिंदू संगठन का दावा है ये मकबरा पहले मंदिर था। पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच में झड़प भी यहां पर देखी गई। मुस्लिम समुदाय के लोग भी मकबरा पहुंचे हैं। डीएम, एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीरें फतेहपुर से सामने आई हैं, जहां पर एक मकबरे पर भगवा झंडा फहराया गया है और इसी के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई थी, माहौल तनावपूर्ण था। इसी को देखकर सुरक्षा और भी बढ़ाई गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। फतेहपुर का संवाददाता शिवम अवस्थी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, नारेबाजी करते हुए पुलिस से झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि हिंदू संगठन ये इसको कहने को तैयार है कि ये मंदिर को मकबरे से हटाकर वो मकबरा बनाने की कोशिश की गई है। और जो कि ये मुस्लिम समाज का कहने का ये मतलब है कि लगभग ये हजारों साल पुराना मकबरा है जो कि हमारे कब्जे में है। और दोनों के बीच ये पूरी तरीके से तनाव का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मजबूती से प्रशासन लीड कर रहा है दोनों पार्टियों को, और एक पार्टी को प्रशासन ने पूरी तरीके से वापस भी कर दिया है, हिंदू संगठन के लोगों को। लेकिन मुस्लिम समाज के अभी भी लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं और प्रशासन से बराबरी तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरा प्रशासन बल यहाँ पर मौजूद है। जी शिवम, क्या ये इस तरह का पहला मामला था या फिर इसके पहले भी हिंदू संगठन की ओर से इस तरह की मांग की गई है कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पहली बार ये मामला सामने आया है, क्योंकि इसका जो बनावटी हिस्सा है तो मंदिर के तरीके है और उनका कहना है कि ये लगभग हजारों साल पुराना हमारा मकबरा है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं बता रहे हैं कि इसके अंदर कमल के फूल देखे गए हैं और वहाँ पर चैन टंगी हुई है जो घंटे के लिए बांधी जाती है, और बाकायदा उसमें त्रिशूल भी बने हुए हैं। इस ऐसी बात कही गई है, जबकि वहाँ मकबरे के अंदर आपको हमारे देखने के अनुसार वहाँ पर लोगों की वो बनी हुई है, जो वहां पर वो लोग चादर चढ़ाते हैं। वो लोग अभी तक उन्हीं का सारा यहाँ पर कारोबार वही देख रहे थे, जो भी था मामला यहाँ का। जी बिल्कुल शिवम, और दूसरे पक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। जब उनको जानकारी मिली कि हिंदू संगठन यहाँ पर पहुंचा है, भगवा ध्वज फहराया गया है, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, वो ये इस बार पे आए हुए हैं कि अगर मकबरे में अगर हिंदू संगठन कब्जा करने की कोशिश करेगा तो आंदोलन करेंगे और बराबरी से लड़ने की कोशिश करेंगे। उस पर कब्जा नहीं होगा, नहीं तो हम भी आंदोलन में बाध्य होंगे। जी अच्छा, पुलिस प्रशासन की ओर से कोई रिएक्शन? क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले से बैरिकेडिंग की गई थी, इस तरह का माहौल बन सकता है, पुलिस को पहले से ही आशंका थी और इसी को देखकर यहाँ पर सुरक्षा की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी शिवम कमी देखी गई है, क्योंकि जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग नजर आए थे हमें तस्वीरों में। बिल्कुल, हिंदू संगठन के लोग लगभग 10 दिन पहले ऐलान किया था कि 11 तारीख को भारी संख्या में भारी लोगों के साथ वहां पहुंचकर पूजा पाठ करेंगे। उसके बावजूद प्रशासन पूरा मुस्तैद रहा, लेकिन प्रशासन ने वहां पर नाकाबंदी की थी। लेकिन नाकाबंदी को तोड़ते हुए हिंदू संगठन के लोग अंदर आए और दाखिल हुए और यहाँ आने के बाद यहाँ पर घुसे और झंडा फहराया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग भी इकट्ठा हुए, वहां पर पहुंचने लगे और उसी तनाव के बीच प्रशासन की तानाशाही तानाबानी चलने लगी दोनों समुदाय के बीच में। जी शिवम, मौके पर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा है? बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई सामने जनप्रतिनिधि नहीं देखा गया है, नहीं बीच में कोई जनप्रतिनिधि अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। यही है, प्रशासन पूरी तरीके मौजूद है। एसपी और डीएम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हिंदू संगठन के लोगों को समझाकर वापस भी कर दिया है। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाने में अभी भी डीएम और एसपी लगे हुए हैं। बिल्कुल शिवम, और
उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, चाहे संभल की बात करें हम, और जिस तरह से एएसआई ने इसे अपने कंट्रोल में लिया है। जब इस तरह का मामला सामने आता है तो जाहिर तौर पर एएसआई आगे सर्वे करता है। हिंदू संगठन या फिर मुस्लिम समुदाय की ओर से एएसआई के द्वारा सर्वे किए जाने की मांग की गई है। जी बिल्कुल, अभी इस बात पर डीएम रविंद्र सिंह से बात करने पर यह बताया गया कि आगे की कार्रवाई पे हम लोग लगे हुए हैं और ऊपर बात करके सारी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई क्लियर बात नहीं हुई है उनसे कि उन्होंने ये बताया हो कि एसआई के मामले में जांच दी गई है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि शायद बात करके ये बात का निर्णय हो पाएगा, लेकिन अभी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। बिल्कुल, यानी कि माहौल तनावपूर्ण अभी भी बना हुआ है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारी के लिए। अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और बाकी आप देखिए। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति। तो इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है? पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ यहाँ पे आ रहे हैं और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।